संसद में संग्राम थमा नहीं कि अब ये सियासी हंगामा सदन के बाहर तक आ गया है। वजह है सदन में हुए हंगामे और राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान। जी हां, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सदन में चक्रव्यूह वाला एक बयान दिया, जिसके बाद उन्होंने अब दावा किया कि उनके इस बयान के बाद ईडी उन पर छापेमारी की तैयारी कर सकती है। राहुल गांधी के इस दावे के बाद एक बार फिर से राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने लगी। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर दावे में कहा कि वो बाहें फैलाकर ईडी की छापेमारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ईडी के सूत्रों ने उन्हें ये बताया है कि ईडी में उन पर छापेमारी की तैयारी की जा रही है। पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, जाहिर है दो में से एक को मेरा चक्रव्यूह वाला भाषण अच्छा नहीं लगा। ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने मुझे बताया है कि छापेमारी की तैयारी हो रही है। मैं ईडी का खुली बाहों से इंतजार कर रहा हूं। चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। इतना ही नहीं, राहुल ने अपनी इस पोस्ट में प्रवर्तन निदेशालय के आधिकारिक एक्स हैंडल को टैग भी किया है। राहुल की इस पोस्ट के बाद ये अटकलें लग रही है कि क्या राहुल गांधी के आवाज पर प्रवर्तन निदेशालय छापेमारी करेगा। लेकिन इस बीच अब चर्चाएं ये भी चल रही है कि राहुल गांधी के इस दावे पर कौन से मामले पर छापेमारी हो सकती है। तो आपको बता दें कि राहुल गांधी के खिलाफ हेराल्ड मामला ऐसा है जिसकी वजह से ईडी उन पर शिकंजा कस सकती है। इसकी वजह यह है कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने साल 2022 में राहुल गांधी से पूछताछ की थी। ईडी ने नेशनल हेराल्ड अखबार के दफ्तर समेत 10 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर ही क्यों कांग्रेस की टेंशन बढ़ जाती है। देश की आजादी से पहले समाचार पत्र की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साल 1938 में की थी। ये अखबार 3 भाषाओं, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज के नाम से निकाला जाता था और इस कंपनी का नाम AGL यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड रखा गया था। स्वतंत्रता आंदोलन के नेताओं के साथ जुड़े होने के कारण इसकी पहचान राष्ट्रवादी समाचार पत्र में होने लगी थी। उस समय इसमें प्रकाशित होने वाले लेख इतने प्रभावशाली साबित हुए कि अंग्रेज भी भयभीत हो गए और 1942 में इसके प्रकाशन पर रोक लगा दी गई थी। 2008 में इसका प्रकाशन कंपनी की आर्थिक तंगी के कारण बंद कर दिया गया। कर्ज में डूबी AGL कंपनी ने 2010 में ये घोषणा कर दी कि वह कर्ज नहीं चुका सकती। 2010 को गांधी परिवार की एक नॉन प्रॉफिट कंपनी यंग इंडियन सामने आई, जिसके निदेशक सुमन दुबे और सैम पित्रोदा जैसे लोग बने। 13 दिसंबर 2010 को राहुल गांधी को भी निदेशकों के बोर्ड में शामिल किया गया। 2011 को सोनिया गांधी भी इसकी निदेशक बन गई। फिर इसके कुछ समय के बाद साल 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यंग इंडिया के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। राहुल गांधी के इस दावे के बाद से लगातार बीजेपी के नेता उन पर हमलावर हैं। बीजेपी का कहना है कि अगर गलत काम करोगे तो ईडी की छापेमारी तो होगी। तो वहीं इंडिया गठबंधन के नेता भी लगातार बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग का दुरुपयोग कर रही है। हालांकि राहुल गांधी के इस दावे के बाद से अब सियासत गर्मा गई है, जिसकी वजह से एक बार फिर से बीजेपी के सहयोगी दल और इंडिया गठबंधन आमने सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।